खुदा उनके जिंदा और जलाली और मुहीब नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा यीशु का फजल पर फजल आपकी रूह के साथ और आपके घराने के साथ हमेशा तक बना रहे। आपके साथ भी। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे और मेरा आज का टॉपिक होगा कि यीशु कौन है, क्योंकि इस यीशु की तलाश हर इंसान इस यीशु के बारे में जानना चाहता है। और आज मैं ये बताने का मेरा मकसद ये है, मेरा टॉपिक ये है कि यीशु आखिर है कौन, जो दुनिया में 2000 साल पहले पैदा हुआ। यीशु जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कलाम खुदा में से हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील पहला बाब उसकी 18 से 20 आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील एक बाब उसकी 18 आयत से 20 तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। यहाँ पर लिखा है कि वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। आगे बढ़े। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट पे है वो रूह कुदस की कुदरत से है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जैसे जैसे हमने इस पाक कलाम में से सुना और देखा भी कि यहाँ पे लिखा है एक कुंवारी मरियम, जिसका नाम मरियम था, उसके ऊपर खुदा की कुदरत जाहिर हुई और वो हामला पाई गई रूह कुदस की कुदरत से। इस पैराग्राफ ने हमें यह देखा। अक्सर लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि एक कुंवारी कैसे हामला हो सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि चांद दिन को निकलता है, ये क्या है? खुदा की कुदरत। सूरज दिन को निकलता है, ये खुदा की कुदरत है। और चांद रात को निकल जाए, ये खुदा की क्या कुदरत है। अगर हम टमाटर का एक बीज लेते हैं, उसको अगर जमीन में जब हम दबाते हैं तो उसमें से एक पौधा निकलता है, तो टमाटर, इतने सारे टमाटर निकल जाते हैं। तो अगर हम देखें वैसे, अगर हम जमीन को खोदें तो जमीन के अंदर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या, खुदा की कुदरत, एक बीज के वसीला से इतने सारे जमीन टमाटर दे रही है। और ये क्या, खुदा की कुदरत। अगर हम देखें कि ये जमीन किसके ऊपर टिकी हुई है, पानी को, भैया क्या, खुदा की कुदरत। तो जो कुंवारी मरियम थी, मुकद्दस मरियम थी, ये भी खुदाए कुदूस की तरफ से, खुदाए कादिर की तरफ से हामला हुई। तो ये क्या है, खुदा की कुदरत। खुदा की सारी कुदरत को हम मानते हैं, मगर इस बात से हम मानने से इनकार करते हैं कि कुंवारी कैसे हामला हो सकती है। क्या ये खुदा की कुदरत? क्या खुदा एक कुंवारी को ऐसे बिन मिलाद के बेटा नहीं दे सकता? दे सकता। अगर फर्ज करें अगर यीशु ऐसे पैदा होता मिलाद से, तो इसमें कोई यूनिक बात नहीं होती, एक आम सी बात होती। आज हम किस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं, किस चीज की ज्यादा तलाश करते हैं? जो ब्रांडेड हो। आज हम कौन सा मोबाइल लेना पसंद करते हैं? एप्पल का ब्रांडेड, क्योंकि उसका एक शुमार है, वो यूनिक है, उसकी शोहरत है, उसका सुनना, उसका चर्चा ज्यादा है। अगर यीशु मिलाद से पैदा होता तो ये एक आम सी पैदा हुई बात होती, और यीशु को लोग जानते नहीं। ये इसलिए कुंवारी से खुदा ने पैदा किया। हम पढ़ेंगे, लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले ये यीशु पैदा हुआ, ये अव्वल और आखिर कैसे हो सकता है? ये अव्वल और आखिर इसको कैसे बना सकते तुम लोग? ये तो 2000 साल पहले पैदा हुआ। हम बताएंगे ये 2000 साल पहले की कहानी नहीं है। जब जमीन की नींव रखी भी नहीं थी, यीशु तब से था। ये वो है यीशु जिसके बारे में आपको सबको मैं आज बताना चाहता हूं कि जैसे हमने आज देखा कि ये खुदा की कुदरत से एक मुकद्दस मरियम हामला पाई गई।
और हम देखेंगे कि मुकद्दसीनों ने भी इसके बारे में लिखा। अगर हम इसी के मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 22 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबियों की मार्फत कहा था वो पूरा हो वो पूरा हो। यानी कि क्या पूरा हो? जो बात नबियों की मार्फत कही गई कि एक कुंवारी हामला होगी। कैसे हामला होगी? खुदा की कुदरत, रूल कुदरत के वसीला से हामला होगी। यह खुदावन की कुदरत है। हम यही बात देखें ईसाया 7 बाब, ईसाया की किताब 7 बाब, ईसाया की किताब 7 बाब उसकी 14 है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन खुदा आज तुमको एक निशान बख्शेगा, देख एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा पैदा होगा और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये आज की बात नहीं थी जिसके बारे में नबियों को तलाश थी, जिसके बारे में मुकद्दस मूसा को तलाश थी, जिसके बारे में इब्राहिम, इसहाक, याकूब को तलाश थी। वो इसके नबियों ने सब कुछ हक थे। नबियों इस बात को जानते थे नबी कि एक मसीहा दुनिया में आने वाला है। ये नहीं समझना कि 2000 साल पहले यीशु पैदा हुआ, ये उसी की पूजा करती है। 2000 साल पहले नहीं पैदा हुआ, नबियों ने इसके हक में शुरू ही से बयान किया है कि एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा पैदा करेगी। यहाँ पर पूरी स्टैंप पे बेटा ही पैदा करेगी। यहाँ लिखा देखो एक कुंवारी हामला होगी। ये नहीं लिखा कि कुंवारी एक कुंवारी बेटा पैदा करेगी, बल्कि ये लिखा और बेटा ही पैदा होगा। ये स्टैंप लगी हुई है शुरू ही से, पैदाइश ही से। जब ये जमीन बनी तो सबको इसकी तलाश थी कि बेटा पैदा होने वाला है, एक जमीन पे लड़का आने वाला है। ये स्टेप लगी हुई और कुंवारी से पैदा होना एक निशान है। यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदा आप तुमको एक निशान दिखाएगा। ये कुंवारी से पैदा इसीलिए किया गया यीशु को कि ये निशान की सूरत थी। अगर वो मिलाप से पैदा होता तो ये निशान ना होता। मिलाप से तो आप तो हम भी पैदा हो रहे हैं। ये निशान नहीं, ये एक आम सी बात है। निशान ये था कि एक कुंवारी से वो आएगा, उसको दुनिया जानेगी। निशान ये था और उसका नाम क्या? इमैनुअल रखना। और यहाँ पर ईसाया की किताब इसी के बाब में लिखा, ईसाया 9 बाब उसकी 6 आयत से 7 आयत तक पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। ईसाया 9 बाब उसकी 6 से 7। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आगे 7वीं आयत। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब्बद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा और अबुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। यहाँ पर लिखा वो दाऊद के तख्त पर अब्दुल्लाबाद तक हुकूमत करेगा। आज भी बल्कि अब्दुल्लाबाद तक हुकूमत करेगा। ये पेशन गोई किसके हक में की गई? यीशु के हक में की गई। वो 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसी से भी पहले पैदा, जिसके नबियों ने जिसके हक में लिखा, जिसके हक में बारे में लिखा, वो शुरू ही से था कि एक बेटा आने वाला है, एक लड़का पैदा होने वाला है। और ये बात कोई नई अंजील मुकद्दस में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 1 बाब, यूहन्ना की अंजील लूका की अंजील 1 बाब, लूका की अंजील 1 बाब 31 से 27 है। 27 से 31 है। जी 31 से 27 है। यहाँ पर लिखा और देखो तू हमला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसको बाप दाऊद का तख्त उसे देगा
उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब्दुल्लाबाद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ईसाया क्या बोलता है कि जो बेटा आएगा उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तो यहाँ पर भी यही लिखा कि लूका की अंजील में भी यही लिखा है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो अब्दुल्लाबाद तक क्या रहेगा? बादशाह रहेगा। और जो वो ये पैदा होने वाला ये क्या है? दुनिया का बादशाह। ये दुनिया का बादशाह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ ये दुनिया का बादशाह है। ये यीशु 2000 साल पहले नहीं पैदा हुआ, ये यीशु शुरू से था जो दुनिया का बादशाह पैदा इसीलिए हुआ। मैं बताता हूँ जो लोग मानते नहीं कि यीशु यानी कि तुम लोग खुदा बोलते, खुदा एक कुंवारी से कैसे पैदा हो सकता है? ये बात कुछ इस तरह है कि जैसे इंसान बदन में से खून निकाल ले तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि आदमी की जान उसके खून में है। ये आदमी के बस की बात है कि आदमी ब्लड निकाल ले और वो दूसरा आदमी मर जाएगा। मगर मैं अगर बोलूं कि रूह में से जिस्म को निकाले किसी आदमी को, तो ये क्या इंसान कर सकता है? नहीं। रूह में से जिस्म, वो यही तो खुदा का काम है। खुदा ने यही तो काम किया कि रूह में से, खुदा रूह है, बेशक खुदा रूह है, खुदा को कोई देख नहीं सकता। रूह में से जिस्म निकला जो तुम्हारे सामने आया, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है, ये इंसान की अकल में नहीं आ रही जो कहते हैं कि यीशु खुदा कैसे, तुम्हारा खुदा मरियम से कैसे पैदा हो सकता है। इसीलिए वो पैदा हुआ ताकि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ, इसीलिए पैदा हुआ। रूह में से जिस्म निकल के आया बस। और कलामे मुकद्दस में से कहीं यीशु ने नहीं कहा कि मुझे मुकद्दस मरियम ने भेजा है, जब मुकद्दस मरियम ने मुझे भेजने वाली है। हर जगह खुदावन ने यही कहा है कि मुझे कौन भेजने वाला? बाप। मैं बाप में से निकला, ये नहीं कहा कहीं कि मैं मरियम में से निकला, ये नहीं कहा। मैं अपने बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। मुकद्दस मरियम सिर्फ एक मुकद्दस एक खातून थी जो खुदावन की तरफ से चुनी इसीलिए गई क्यों? जो खुदा बाप जो रूह में है उसमें से एक जिस्म निकला जो मुकद्दस मरियम में से पैदा होके आया। अभी हम इस बात को मानते नहीं कि खुदा कैसे पैदा होता है। अगर मैं बताऊंगा कि यीशु कैसा है, ये यीशु कौन है, इस बारे में बताएंगे। अगर यीशु अपने जलाल में आता तो मुकद्दस यूहन्ना जो रूह में ऊपर गया था, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकाशवा की किताब पहला बाब देखें। अगर ये बोलते हैं कि यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हो, अगर यीशु ऐसे आता ना तो तुम्हारा हाल ऐसे होता है। मुकाशवा की किताब पहला बाब, मुकाशवा की किताब पहला बाब, या बल्कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहा क्या कि मुझ पर अब ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जमीन और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देखो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। यूहन्ना ने जब देखा आसमान पे, जब वो उठाया गया उसकी रूह, यूहन्ना ने जब देखा कि ये तो वही यीशु है, तो यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा। सोचो वो अपने जलाल में आएगा, वो तो यूहन्ना था, मुकद्दस था, वो तो मुर्दा सा गिर पड़ा, खुदा ने उसके ऊपर हाथ रखा और जिंदा भी हो गया। मगर हम इस लायक हैं कि खुदा की कुदरत को जैसे वो था, पतरस कहता है हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो था, जैसे वो है, उसके जलाल को वैसे ही देखेंगे। हम उसके जलाल को नहीं दे सकते। इसीलिए यीशु या फिलिप्पियों की किताब 2 बाब मैं बताता हूं कि ये यीशु कौन है, जिसको हम कहते हैं कि 2000 साल पहले पैदा हुआ, तुम इसकी इबादत क्यों करते हो? बताता हूं कि यीशु कौन है। फिलिप्पियों की किताब 2 बाब, फिलिप्पियों की किताब फिलिप्पियों का 2 बाब, यहां पर लिखा है 5 ऐसे पढ़ना शुरू करूंगा। यहां पर लिखा है ऐसे ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यह सुनने वाली बात है कि ये कौन था जो पैदा हुआ, ये कौन था? उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, यीशु खुदा की सूरत पर था,
खुदा के बराबर होने को कब्जा में ना रखने की चीज ना समझा, यानी कि अपने आप को खुदावन के बराबर होने को ना ऐसा ना समझा कि मैं खुदावन के बराबर रहूं, बल्कि क्या आगे लिखा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसान की शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और ये यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यहाँ पर यीशु लिखते हैं कि मैं खुदा के बराबर था, खुदा की सूरत पर था और जो खुदा मरता नहीं मैं वो हूँ। अगर जो खुदा पैदा हुआ मरा, लोग कहते हैं कि यीशु मर गया, यीशु ही से निजात क्यों है? तो देखिए सारे नबी मर गए, मुसलमान के भाइयों के भी जो नबी थे वो भी मर गए, ये सब जानते हैं कि सब मर गए, हिंदुओं को जो मानते हैं वो भी मर गए, सब मर गए। अब ये सवाल ये पैदा करते हैं कि यीशु ही से निजात क्यों है? यीशु ही से निजात ये है इसलिए हम यीशु को मानते हैं क्योंकि वो मर के जी उठा और इसके बारे में लिखा अब्दुल अबाद तक जीता रहेगा। तो ऐसा मुझे कोई नबी निकाल के बता दे जो अब्दुल अबाद तक जीता रहे। यह खुदा की सिफत है जो अब्दुल अबाद तक जीती रहती, जो अब्दुल अबाद तक कायम रहती है। इसीलिए यीशु कहता है कि मैं खुदा के बराबर था, खुदा की सूरत पर था। तो मेरा बताने का मकसद यह था जो यीशु पैदा हुआ है यह शुरू ही से था, बस जिस्म की सूरत में जिस्म इख्तियार इसीलिए किया, रूह में से जिस्म निकला इसीलिए निकला। अब मैं आपको वजूहात बताता हूं खुदावन की पैदा होने की वजह, जिस्म इख्तियार करने की वजह क्या थी। मुकद्दस मत्ती की अंजील पहला बाब उसकी 21 है, मुकद्दस मत्ती की अंजील पहला बाब उसकी 21 है। यहां पे लिखा है उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बस ये एक मकसद था यीशु का कुंवारी मरियम से पैदा होने का कि गुनाहगारों की निजात। अगर कोई कुर्बानी होनी थी इंसान के लिए तो एक पाक की कुर्बानी मुकर्रर की जानी थी और सब जानते हैं कि यीशु जो जमीन पे था उस पर कोई गुनाह साबित ना कर पाया। एक पाक की कुर्बानी होना जरूर थी। अब मुझे यह बताओ कि कोई इंसान, अगर आप यीशु मसीह को सिर्फ इंसान कहते हो तो कोई इंसान कोई पाक हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो कह दे कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। भाई यीशु की जात जो कहती है कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे। इसलिए वह दुनिया में आया ताकि अपनी जान दे और लोग निजात पाए। गुनाहगारों के वास्ते आया। रूह ने जिस्म इख्तियार करके कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, इसीलिए हुआ ताकि दुनिया निजात पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श गया जो उस पर ईमान लाया लाख ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बेटे का पैदा होने का मकसद यह था कि ताकि लोग गुनाह से छूटे, निजात पाए। आज हम जो 25 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया हुआ है, बड़े अफसोस से कहूंगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग निजात पाएंगे। आज हम 24 की नाइट को आज हम देखें तो लोग, मैं भी इसी गंद में से निकल के आऊं कि मेरी कौम, मेरे भाई शराब पी के गलियों में पड़े होंगे और ऐसे दर्दनाक मंजर होते हैं। मैं भी इस गंद में से निकल के आऊं, मैं भी कुछ साल पहले यही करता हूं। गुनाह, यहाँ पर लिखा गुनाहगारों को वह निजात देने आया है। मगर आप 25 को अगर यीशु मसीह को बोलते हो कि पैदा हुआ है तो तुम तो गुनाह में पड़े हुए अभी तक। यहाँ पर लिखा कि यीशु निजात देने आया। और एक दूसरी बात, आज मैं फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, गलियों बाजारों में देखो तो तुम्हें एक बाबा नजर आएगा। क्या 25 को तुम्हारा बाबा पैदा होता है या स्टार पैदा होता है या क्रिसमस ट्री पैदा होता है? यीशु का प्रचार नहीं हो रहा। यहाँ पर किसी बात को जानने के लिए ना एक सिंपल सा हल है। किसी बात को जानने के लिए आपको समझ नहीं ना आ रही कि यीशु के जमाने में क्या हुआ था, ये बाइबल मुकद्दस पकड़े हाथ में और उस वक्त को स्टडी करें। मैंने इस वक्त की स्टडी की जब 2000 साल पहले यीशु पैदा हुआ। यहाँ पर ना ही मुझे बाबा नजर आया, ना ही मुझे क्रिसमस ट्री नजर आया। हाँ, स्टार नजर आया, मगर स्टार तब तक था जब तक मजूसियों को यीशु
मसीह का पता ना चल गया। उसके बाद किस स्टार की हमें जरूरत है? स्टार को बनाने वाला जो कहता दुनिया का नूर, अब तो वो खुद उतर आया। अब हम किसको, वो मजूसी जो स्टार के पीछे चले तो यीशु तक पहुंचे थे। आज क्या दुनिया का नूर ये है, इसके साथ चलेंगे, इसको पढ़ेंगे तो यीशु तक पहुंचेंगे। दुनिया को बनाने वाला नूर। अभी आगे स्टार वार की जरूरत नहीं है अभी हमें। इसीलिए आज देखें, मुकद्दस मूसा जब पहाड़ी पर गया था, पहाड़ी पर, और जब नीचे आया तो मुकद्दस मूसा को इसराइलियों ने क्या बोला? इसराइली लोगों में, अपने चेहरे पे नकाब कर ले, तेरे चेहरे पे हम नजर नहीं करते। तो आज भी हम नूर पे नजर नहीं करते। कहते हैं मूसा अपने चेहरे पे नकाब कर। आप भी कहते हैं ये बाइबल के ऊपर नकाब करो, सच्चाई के ऊपर नकाब करो। जैसे बनी इस्राएल कौम मूसा के चेहरे पे नजर नहीं दिखना चाहती, कहते नहीं मूसा अपने चेहरे पे बुर्का डाल, नकाब कर, हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते। ऐसे ही सच्चाइयां पेश हम जब करते हैं इस नूर में से, इस पाक कलाम में से, तो कहते हैं बंद करो, बुर्का डालो, कपड़ा डालो इसके ऊपर, सच्चाइयां नहीं पेश करो। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लो। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि बाबा आएगा। हाँ, बताते ये है कि बाबा आएगा और तुम्हें एक गिफ्ट देगा। अपने बच्चों को ये भी बताते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने बेटे को इंसान के लिए मुकर्रर किया ताकि वो मरे, बल्कि सलीबी, बल्कि लानती मौत मरे। किसके लिए? ये ऐसा गिफ्ट था, इससे ज्यादा गिफ्ट और क्या हो सकता है। और साढ़े पे ओदे की पुत्र सी, ओ पुत्र सी तेरा अब्दुल अबाद तक खुदा एलोहीम दे विच रहा, रूह दे विच जिस्म रहा, रूह दे विच शुरू ही तो जिस्म रहा। आओ सी जिन्हों खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह। खुदा बाप किससे मोहब्बत करता था? खुदा बेटे से। ये आपस में बातचीत करते थे। उसने अपनी ऐसी सिफ्त को, अपने एक ऐसे खुदा को, यानी अपने ऐसे बेटे को, ऐसे जिस्म को जो पाक और मुकद्दस था, तुम लोगों के लिए गिफ्ट के तौर पे दे दिया, मुफ्त नजात। सेंटा ने नहीं नजात दी, सेंटा ने ये गिफ्ट दिए। टॉफी वगैरह अपने बच्चों को आप सिखाते ही हो, कभी आपने बच्चों को ये सिखाओ कि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना बेटा गिफ्ट पे दिया, नजात पे दिया। ये है गिफ्ट, और इससे बड़ा गिफ्ट कायनात पे कहीं भी नहीं। वजूहात यही थी कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हम जो मुसलमान भाई हमारे मानते हैं मुकद्दस दाऊद को, ये नजात जो बन के आया, मुकद्दस दाऊद साफ साफ बयान करता है कि मेरी नजात कौन है? यीशु। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब 118 आयत, ज़बूर 118 उसकी 14 से 16। ज़बूर 118, ज़बूर 118 14 से 16 है, पढ़े। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है। ये कौन कह रहा है? बुजुर्ग दाऊद। इसे आप लोग मानते हैं, इसी बात पे अगर इसको मानते तो इसकी बात पे अमल भी करना। ये नजात किसको बोलेगा? पढ़े जरा नुमान भाई। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी नजात हुआ, वही मेरी नजात हुआ। जो खुदावंद है, जो मेरा गीत है, वही मेरी नजात हुआ। और इंजील में नजात कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। दाऊद कहता है कि जो मेरा खुदावंद है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वही मेरी नजात बन के आया, वही जिस्म की सूरत इख्तियार करके आया। अब इस नबी की बात पे यकीन करना, ये प्रोफेसी हुई है यीशु मसीह के ऊपर। आगे बढ़े नुमान भाई। सादिकों के खेमों में शादमानी और नजात रागनी है, आगे बढ़े। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है, दिलावरी करता है। खुदावंद का दाहिना हाथ बुलंद हुआ है, खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है। आमीन। और ये जो दाया हाथ का जो कहते हैं, खुदावंद का दाया हाथ दिलावरी करता है, खुदावंद का दाया हाथ बुलंद करता है, ये दाया हाथ भी बताते हैं। और मुकद्दस मरकज की इंजील 13 बाब, आई थिंक 14 बाब,
मुकद्दस मरकज की इंजील, ये दायां हाथ बता दो कि मुकद्दस दाऊद दायां हाथ का मतलब क्या है? मुकद्दस मरकज की इंजील 14 बाब 14 उसकी 8 से पढ़े। 8 जो कुछ वो कर सकती क्योंकि उसने किया। नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पास जो हवाला मिस होगा, वहां पर यहूदियों को खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि देखो कि तुम बड़ी कुदरत के साथ खुदावन के आते हुए देखोगे। कहां बैठे हुए देखोगे? खुदावन के बाप के दाईं तरफ बैठे देखोगे। और मुकद्दस दाऊद यही तो कहता है खुदावन का दायां हाथ बुलंद है। दायां हाथ यीशु मसीह अपने आप को बता रहा है अंजील मुकद्दस में। वो मेरे को हवाला मिल नहीं रहा। मरकज की अंजील में लिखा है, मुकद्दस मरकज की अंजील 14 बाब उसकी, हाँ यहां पर लिखा है। ठीक है 46 आयत से भाई यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा हाँ मैं हूं और तुम इब्ने आदम को कद्र मुतलिक की दाएं तरफ बैठे। ये दाएं तरफ जो मुकद्दस दाऊद कहता है कि दाएं हाथ ने बुलंद किया है, दायां हाथ खुदावन यीशु मसीह अपने आप को कहता है। दाऊद ने भी जो मसीहा आने वाला था, जो यीशु आने वाला था, इसी को वो खुदा कहता था, इसी ही की इबादत करता था, इसी ही की पूजा करता था, इसी ही को पुकारता था, इसी के आगे दुआएं करता था, इसी के आगे झुकता था। और वो कौन था? वो यीशु ही था। पैदा इसीलिए हुआ कि लोग जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, नजात पाए, लोग गुनाहों से रिहाई पाए। पैदा इसीलिए हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा इसीलिए, रूह ने जिस्म इख्तियार किया इसीलिए किया कि लोग नजात पाए। आगे हम देखते हैं ज़बूर 2 उसकी 7 है। ज़बूर 2 उसकी 7 है। बेटे को चूम ले। हाँ ज़बूर 2 उसकी 7 है। कौमें की कैश में खुदा एक मिनट ज़बूर 2 उसकी 7 आयत पढ़े जरा। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। हाँ खुदा कहता है आज तू मेरा बेटा है और तू मुझसे पैदा हुआ। यह भी खुदावन यीशु मसीह के हक में प्रोफेसी हुई है। तो मुकद्दस अगर यूहन्ना की अंजील देखे उसका 16 बाब उसकी 36-30 है, तो खुदावन की क्या कहता है अपने शिगिर्दों को? मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। तो शिगिर्द क्या कहते हैं? अब तू साफ साफ कहता है अबे हम किसी की हाजिर नहीं, गवाहों की हाजिर नहीं। वो साफ साफ तू कहता है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। वो इस बात को जान गए थे कि रूह में से एक जिस्म निकला जो खुदा ही से पैदा हुआ, रूह में से जिस्म निकला। जब उसने साफ साफ कहा ना अपने शिगिर्दों को कि मैं बाप में से निकला हूं, तो आगे से शिगिर्द कहते हैं अब हम समझ गए हैं कि तू क्या कहना चाहता है। तू खुदा ही था जो रूह में था, जो नबियों से बातें करता था, जो मूसा से बातें करता था, जब रूह में था, जब जिस्म में जाहिर नहीं था हुआ, जब बाप इब्राहिम इसहाक याकूब को मिलता रहा, बातें करता रहा, और जब जिस्म की सूरत पे जब बेटे की मार्फत जब कलाम किया वह यीशु मसीह के वसीला से किया। और आगे हम देखते हैं कि लूका की इंजील 2 बाब उसकी 10 से 14 आयत। 2:10 लूका की इंजील यीशु मसीह के पैदा होने का मकसद। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, पढ़। लूका की इंजील 2 बाब उसकी 10 है। हाँ पढ़े। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये खुशी की बशारत जो यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ, ये ईसाइयत के लिए नहीं, ये क्रिश्चियन के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए पैदा हुआ? पूरी उम्मत के
पूरी दुनिया के लिए पैदा हुआ। आगे बढ़े हैं। कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी कि क्या? मसीह यीशु। यानी कि कौन? मसीह यीशु। यानी कि कौन? मसीह यीशु, जो दुनिया के लिए पैदा हुआ। इसलिए पैदा हुआ, वो सिर्फ ईसाइयत का खुदा नहीं, वो सिर्फ कृष्णों का खुदा नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए वो पैदा हुआ। और आगे उसकी 30 आयत पे लिखा है, इसी बाब की 30 आयत पे लिखा, क्योंकि मेरी एक, जब यीशु मसीह का 8वें दिन हक में खतना कराने के लिए लेके आता, शमून काहिन जो कहता है उसके यीशु के हक में कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। गैर कौमों को रोशनी वाले देने वाला नूर। आज हम जो 25 दिसंबर मुकर्रर किया, हुकूमतों ने ये दिन मुकर्रर किया, आज हम देखें गैर कौमों के लिए रोशनी देने वाला नूर। आज हम गैर कौमों को नूर की बातें नहीं बताते, हम बता रहे हैं सेंटा की बातें, ट्री की बातें और फजूल बातें। 25 को पैदा करते हैं, 26 को पिकनिक मनाते हैं, और पूरा साल 25 को पैदा करते हैं, बस पैदा हो गया, बस छोड़ दो, हमारा काम खत्म हो गया। अब देखो तो सही कि पैदा जब हुआ, उसने 12 साल की उम्र में क्या किया था? हैकल में जाके वास किया था, और लिखा है कि सरदार काहिन उस्ताद उसकी तालीम से हैरान हो गए। आगे भी तो पढ़ो, ये मुकद्दस मत्ती की अंजीर का सुनहरियो तो ले आते हो, पैदा कर लेते हो, तो आगे उसकी जिंदगी के बारे में कौन बताएगा? गैर कौमों को नूर के बारे में कौन बताएगा? ईसाया की किताब लिखा यहाँ पर, ईसाया की किताब 12 बाब उसकी 2 से 6 आए, यहाँ पर बहुत अच्छी एक बात लिखी है, ये ईसाइयत के लिए लिखी है, जो क्रिश्चियन है, जिनका यीशु मसीह हर 25 को पैदा होता है, उनके लिए बात। एक आयत यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि लोगों के दरमियान उसके कामों को बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। उसके कामों को बयान करो। ये तुम बयान करते हो कि 25 को बाबे पैदा करते हो, ये तुम बयान करते हो कि क्रिसमस ट्री लगाते हो, ये तुम बयान करते हो कि स्टार लगाते हो, और उल्ट पटांग हरकतें, क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रिसमस पार्टियां, सब कुछ करते हो, सब कुछ करते हो। याद रखो, मगर निजात का पैगाम नहीं दुनिया तक जा रहा। आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर क्या इंसानी रवायत को आगे रखते हो और खुदा की रवायत को पीछे करते जा रहे हो। एक वक्त आएगा, मूसा ने जब कहा कि फरून मेरी कौम को जाने दे, फरून बादशाह मेरी कौम को जाने दे, क्योंकि खुदा कहता है कि ताकि बियाबान में क्या करे? खुदा उनकी इबादत करे। तो फरून बादशाह ने क्या कहा था? मैं खुदा को नहीं जानता। एक वक्त आएगा कि तुमने इस कदर इस पैगाम को, इस निजात के पैगाम को ऐसे बदल दिया, ऐसे बाबाओं में बदल दिया, ऐसे ट्रियों में बदल दिया, ऐसे क्रिसमस के जो उल्टे सीधे रवायतात हैं उनमें बदल दिया, और फिर ये गैर को मैं पूछेंगे कौन यीशु? और मुझे भी किसी ने जब पूछा ना आज ये बात, इसलिए मैं यीशु के बारे में आज बता रहा हूँ। मुझसे आज पूछी गई, मैंने उसके सामने बोला कि यीशु का शुक्र हो, उसने मेरे को डायरेक्ट कहा कि कौन यीशु? तो ये बात है। फरून भी कहता था मूसा को, कौन खुदावन? इसकी गलती उन लोगों की नहीं है, गलती कलाम तो तुम्हारे हक में है, हाथ में है, कलाम तो तुम्हारे घर में है। तुम लोग 25 को यीशु मसीह को पैदा करके जो गुनाह कर रहे हो ना, नजात का पैगाम नहीं ये दुनिया को दे दिया। हाँ, अगर साफ लिखा है कि वो क्या देगा? दुनिया को नजात देगा, गुनाहगारों को नजात देगा। यीशु का मतलब ये रियल क्रिसमस। अभी मैं जो कलाम किया उस बात का सारा सुनहरिया बताता हूँ कि यीशु कौन था। यीशु वो था जो इब्राहिम को मिलता रहा, इब्राहिम से बातें करता रहा, जो मूसा को झाड़ियों पे मिलता रहा। पहले रूह में था, जो खुदावन बातें करता था। रूह ने जिस्म लेके पैदा हुआ, किसके जरिए? एक कुंवारी मरियम के जरिए। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि अपने लोगों को नजात दे, गुनाहों से नजात देने के लिए रूह ने जिस्म इख्तियार किया, इसलिए दुनिया में पैदा हुआ। और मकसद यही था कि नजात। आगे अगर चारों इंजीलों का मुतालिया करें,
चारों इंजीलें के एंड के बाप पढ़े तो जाते वक्त यीशु ने ऊपर जाते वक्त क्या हुक्म दिया था? कि सब कौमों को शागिर्द जब सब कौमों में जाओ, उन्हें बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो। ये अब आपको मैं बताता हूं कि रियल क्रिसमस क्या है। कलाम मुकद्दस में दो ही खुशियां हुई हैं। एक लूका की अंजील में जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो क्या आसमान से फरिश्ते जश्न करते हुए आए। पढ़ने का भी टाइम नहीं है, पढ़ लेना लूका की अंजील, वहां पर लिखा है कि आसमान पर फरिश्ते जमीन पर जश्न करते हैं और क्या कहते थे? आग में बाला पर खुदावन की तमजीद, और उन आदमियों से खुदा राजी होता है जो जमीन पे सुलह, जमीन से सुलह, उन्होंने आदमियों से राजी, अपने अपने आदमियों से यानी कि अपने कौम से राजी होता है, जो उसकी अपनी कौम होती है उनसे राजी होता है। एक जश्न यहाँ पर हुआ और अब यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हो गए। सही, अब जश्न हो चुका। दूसरा जश्न हमें कहां पर मिलता है? दूसरा जश्न मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या, लूका 15 बाब उसकी 7 आयत पढ़े। दो ही जश्न हुए हैं। अब हम कैसा जश्न मनाना चाहिए? अब जश्न, रियल जश्न और रियल क्रिसमस यही है। तौबा करें तो आसमान पर। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्ते, नमाज भाई जरा पावर से पढ़ो। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी लूका तरह, 15 बाब उसकी 7 आयत। हाँ जी, जी, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। दो खुशियां हुई हैं अंजील मुकद्दस में। एक कब हुई? जो यीशु पैदा हुआ। और शागिर्दों को हुक्म क्यों दिया गया था कि तुम सबको में जाओ, उन्हें बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो। क्या पैदा करो? जब रूह में, जब खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से कोई बपतिस्मा लेता तो वो क्या कहलाता है? पौलुस को रसूल कहता है वो मसीह कहलाता है। वो मसीह को पहन लेता, वो मसीह को मसीह के अंदर एक नई मखलूक बन जाता है। तो तुमने क्या पैदा किया जब उस शख्स को बपतिस्मा दिया? मसीह पैदा किया। अब मसीह जो जैसे आप पैदा करना चाहते हो वैसा पैदा नहीं होता। अगर हम इमाल की किताब पढ़े तो एक बादशाह था, अगरपा बादशाह, उसके सामने पौलुस ने क्या बोला था? पौलुस को उसने क्या बोला था? क्या तू थोड़ी सी बातें करके मेरे को क्या करना चाहता है? मसीह करना चाहता है। इसका मतलब क्या? शागिर्द क्या करते थे? मसीह हर रोज मसीह पैदा करते थे। एक बार नहीं थे पैदा करते, साल में एक बार, हर रोज मसीह पैदा करते थे। क्यों पैदा करते थे? क्योंकि आसमान पे जश्न होता है। अब जमीनी जश्न का कोई ताल्लुक नहीं। अब आसमानी जश्न की तैयारियां करो, आसमानी जश्न की तैयारियां करो, रूहें बचाओ। नजात का कलाम जो बाबों के पीछे छुपा दिया, अपनी रवायतात के पीछे छुपा दिया, उस नजात के कलाम को आगे लेके आओ। नजात के कलाम को जो हकीकत है, अभी यीशु मसीह की दूसरी पैदाइश का भी जिक्र है कलाम मुकद्दस में, दूसरी पैदाइश का भी जिक्र है। ये भी आपको बता दूं, ये पहले कभी सुनी नहीं होगी आपने, अभी आप सुने। मुकद्दस यीशु मसीह की दूसरी पैदाइश, मत्ती की अंजील 19 बाब उसकी 18 है। ये आपको बताया नहीं जाता, आपको बताया जाता है चरनी वाला बच्चा। और ये जो चरनी वाला बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब क्या करता? 18 19 मुकद्दस, मत्ती के 19 बाब उसकी 18 है। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यहीं से मुकद्दस 19 बाब उसकी 28 है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, जब आप नई पैदाइश पे जलाल के तख्त पे बैठेगा। सोना क्यों पेश किया गया जब वो यीशु मसीह पैदा हुआ? क्योंकि वो क्या हमने पढ़ा, ईसाया की किताब में पढ़ा, वो अब्दी बादशाह है। क्योंकि वो बादशाह था। नई पैदाइश उसे इसीलिए लेनी थी कि यूहन्ना की अंजील में खुदा यीशु कहता है कि पेश है खुदा, ए बाप, मैं तेरे साथ जलाली था, अब मुझे जलाली बना दे। ये है नई पैदाइश। अभी जलाल के तख्त पे बैठ के आएगा। उसने ये नहीं पूछना कि क्या 25 को तूने बाबा सेंटा को अच्छे से तैयार किया, क्या तूने ये किया या वो किया, या सेलिब्रेट की या कुछ किया। उसने बोलने फल कहाँ है?
साफ सीधी बात है, फल जो डाली फल ना लाएगी वो क्या की जाएगी, काट दी जाएगी। अब जो जब नई पैदाइश में आएगा खुदावंद यीशु मसीह, नई पैदाइश, दो पैदाइश है अंजील मुकद्दस में। एक पैदाइश जिस्म की सूरत में इख्तियार की, जो किस लिए इख्तियार की, बाप आदम को भेड़ की शक्ल में एक बड़ा जब मिला था बाप इब्राहिम को, जब इसाक को लेके जाता तो बाप इब्राहिम ने क्या कहा था अपने बेटे इसाक को कि खुदावंद आप ही अपने लिए बड़ा मुकर्रर किया करेगा। वो खुदावंद ने बड़ा मुहैया किया, कहां पर किया, जब खुदा बाप ने यीशु को जमीन पे भेजा। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि देखो ये दुनिया का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के गुनाह की माफी बन के आया, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की नजात बन के आया। और यही क्रिसमस है कि रूहें बचाए, लोगों को कलाम सुनाए, हर रोज मसीह पैदा करे और उसकी नई पैदाइश से डरे। और अब उसका छाप उसके हाथों में होगा। दानियल की रोया याद रखे 7 बाप की, वो देखता कि मैंने रोया में आसमान को खुला देखा और क्या देखता हूं, एक इंसान नुमा आदमजात सा मैंने देखा और कौम थे और अहले जुबान उसके हजूर जमा की गई ताकि उसका बुजुर्गी करे, उसके आगे झुके। और ये कौन था, ये मरकज की अंजील 13 बाब में यीशु कहता है कि मैं अब चारों तरफ से अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा, फरिश्तों को भेजूंगा, चारों तरफ से लोग मेरे आगे जमा होंगे और आसमानियों का घुटना हो, खा वो जमीन का हो, खा वो जमीन के नीचे रहने का वालों का हो, हर एक घुटना इकरार करेगा क्या यीशु खुदा है, क्या यीशु खुदा है, क्या यीशु खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नई पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह की, उसका छाज उसके हाथों में होगा। और जो यीशु मसीह को कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं, यीशु नजात नहीं, यीशु ये नहीं, यीशु वो नहीं, तो याद रखो जब अचानक यीशु मसीह, जैसे यूहन्ना ने अचानक देखा तो मुर्दा सा गिर पड़ा, जब वो अचानक आएगा ना तो मुर्दा सा गिरोगे नहीं बल्कि हमेशा गिरे रहोगे, क्योंकि वो ऐसी आग लगेगी जो कभी बुझने की नहीं। तो मेरे पाक कलाम सुनाने का आज का मकसद यही था कि यीशु कौन है, यीशु खुदा है, 100% खुदा है। खुदा रूह ने बेटे को भेजा, खुदा रूह में से बेटा निकला, जिस्म ने इख्तियार किया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और लोगों को निजात देने के लिए पैदा हुआ। और दूसरा जो बात असल रियल क्रिसमस ये है, हर रोज खुदावन का कलाम सुनाओ, क्योंकि शागिर्द और यीशु मसीह का हुक्म भी यही था कि हर रोज मसीह को पैदा करो, ताकि हर रोज जब मसीह जमीन पे पैदा होगा तो आसमान पे जश्न होगा। जैसे यीशु मसीह 2000 साल पहले चरनी में पैदा हुए और जमीन पे आलम बाला पे जश्न हुआ, ऐसे ही जब आप एक मसीह को कलाम सुनाते हो, बपतिस्मा देते हो, तो आसमान पे जश्न होता है। और मसीह का पैगाम, मसीह का जो पैगाम यही था। खुदा बाप, अगर हम देखें शुरू ही से खुदा बाप का भी एक ही मकसद है, पैदाइश ही से देखें खुदा पैदाइश की किताब उसका पहला वर्ड देखे तो लिखा है खुदा बाप, जो पुराने अहदनामे में रूह में था। अंजील में पहला वर्ड देखे यीशु जो जिस्म में था, और एंड में देखे मुकाशवा की किताब में बाप लिखा आमीन। खुदा बाप जो रूह था वो यीशु बना, यानी कि जिस्म बना, और फिर यानी कि आमीन। खुदा बाप पैदाइशी में खुदा बाप जो रूह था, मुकद्दस मत्ती की अंजील में बेटा की मार्फत बना, यानी कि बेटा बना, रूह में से बेटा निकला, और फिर आमीन। और खुदा बाप बेटा बना इसीलिए ताकि जिंदगी पाए, ताकि गुनाहगार बचे, ताकि गुनाहगार रिहाई पाए, ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। बस यही मकसद है खुदा का दुनिया में आने का, और कोई मकसद नहीं। ना बाबे बनाओ, ना कुछ करो, कुछ भी नहीं करो, बस एक काम करो, ये पाक कलाम पढ़ो और लोगों को सुनाओ, रूहें बचाओ, हर रोज मसीह को पैदा करो ताकि आसमान पर जश्न हो। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो। खुदा इस पाक कलाम के वसीला से सबको बरकत दे। आमीन।